हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लाइंट सोलोटेक। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है चैट जीपीटी क्या है, क्या ये सच में हेल्पफुल है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी क्या है, आप सर्च इंजन पे सर्च करें और ये आपके पास सबसे पहले जब लिंक ओपन होगा तो वहां पे सामने जो आ रहा है वो ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग। चैट जीपीटी लॉन्च्ड बाय OpenAI नवंबर 2022। इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ OpenAI GPT-3 फैमिली ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो इसको ओपन करते हैं। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके विश्लेषण करेंगे कि ये इस यूजफुल है या नहीं है, या इसका जो इसके बारे में बताया जा रहा है क्या वो सच है। तो थोड़ा सा इसको टेस्ट करेंगे और एज अ रिसर्च अभी ये ओपन है। सो इट इज अ चैट बॉट जो क्या करेगा कि आपकी इनपुट्स को रिसीव करेगा और उसके बिहाफ पे आउटपुट देगा। जो भी इसका डाटा है उसको कैलकुलेट करके वो उसको फिल्टर करके आपको एक फाइनल इंफॉर्मेशन देगा और एक ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप किसी ह्यूमन से चैट कर रहे हैं। तो इसको आइए देखते हैं। तो अगर आपने इसको यूज करना है तो इस तरह से आप सर्च करें चैट जीपीटी, या सिर्फ चैट जीपीटी सर्च करें अगर 3 नहीं करना चाहते, एंड देन क्लिक ऑन ट्राई चैट जीपीटी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ये पहले आपके ब्राउजर की सिक्योरिटी चेक हो रही है कि उसमें कोई अनवांटेड या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जिससे इसकी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सो आपके सामने 2 सिंपल ऑप्शन है, साइन अप और लॉग इन। साइन अप आप करने के लिए आप अकाउंट इसमें बना सकते हैं, अपना ईमेल आईडी यूज करें और यहां पे बाद में क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपसे फोन नंबर की रिक्वेस्ट करेगी, ये जो विजार्ट है वहां पे आप फोन नंबर एंटर करें और फिर आपको मैसेज आएगा, कोड आएगा मोबाइल में या आपका ईमेल पे, जिसको यूज करके आप फिर आगे अकाउंट इसमें कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरा आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहां से लॉगिन करें या आप इधर बैक से ही लॉगिन कर सकते हैं। यहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको वही ईमेल आईडी या अकाउंट जो है, जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो आपको यूज करना है। सो मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया है तो मैं वहीं से आपको ये बताता हूं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये आपके पास वेलकम स्क्रीन आएगा। सो यहां पे दिस इज अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू। सो अभी चैट जीपीटी जो है एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी ये रिसर्च में है और ये फीडबैक ले रहे हैं लोगों से जो भी इसको यूज कर रहे हैं, चैट्स को पढ़ रहे हैं, चैट्स को रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च कर रहे हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। लेकिन अभी इसका यूज बिजनेस में होने लग गया है, बिजनेस में इसका यूज हो रहा है और वो क्या यूज है, आप कैसे कर सकते हैं, ये सारा इस वीडियो में आएगा। और कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, फ्रीलांसर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है और जो डिजिटल मार्केटर है उनके लिए कैसे हेल्पफुल रह सकती है, ये हम कुछ एक चीजों पे रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। सो सबसे पहले ये जो खुद कह रहा है कि आवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इंप्रूव आवर सिस्टम। ये जो इनका अपना सिस्टम है जिसके थ्रू ये चल रही है, उस पे फीडबैक ले रहे हैं ये लोगों से कि वो कितना अच्छा है, कितना सही है, जो आंसर आ रहा है वो कैसा है, ताकि इसको और वेल ट्रेंड किया जा सके। और दूसरा इसमें वार्निंग भी है कि while we have safeguard in place, the system may occasionally generate incorrect और misleading information। ये आप ध्यान रखें, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझे कि इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस ऑफेंसिव और बायस्ड कंटेंट। अगर आप इसका कंटेंट क्रिएशन के लिए या कोई भी एजुकेशनल पर्पस के लिए या बिजनेस के लिए इस कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये किस तरह से कंटेंट मिसलीडिंग भी हो सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर असिस्टेंट भी चाहिए, जो असिस्टेंट लेना पड़ेगा ताकि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक रहे, या जो भी आपका काम है जिस भी पर्पस के लिए आप इसको यूज करें। इट इज नॉट इंटेंडेड टू गिव एडवाइस। सो ये इसकी लिमिटेशन है। हालांकि अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ये कर देगा, वो कर देगा, वो हो सकता है ये कर दे, हम देखते हैं। सो चैट जीपीटी क्या है आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम इस पे क्लिक करते हैं। कन्वर्सेशन में बी रिव्यूड बाय आवर AI ट्रेनर टू इंप्रूव आवर सिस्टम। प्लीज डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन योर
कन्वर्सेशन, कोई भी आप आईडी पासवर्ड या इस तरह से कोई भी सेंसिटिव चीजें इस पे ना सर्च करें या ना डिमांड करें। हाउ वी कलेक्ट डाटा, ये यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट आपका दिस सिस्टम इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वाज गुड और अनहेल्पफुल, शेयर योर फीडबैक, डन कर दीजिए इसको। ये सबसे पहले आपके पास एग्जांपल्स आ रहे हैं, एक्सप्लेन और कैपेबिलिटी जो है इसकी, रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन, ट्रेंड टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। लिमिटेशन क्या है इसकी, मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। सो अभी आइए और इससे चैट करते हैं, इससे पूछते हैं कि व्हाट इज, हाउ कैन आई असिस्ट यू। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं और देखते हैं ये उस इंफॉर्मेशन को क्या कितना समझ पा रहा है। व्हाट वुड यू लाइक मी टू राइट, प्लीज प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट सो आई कैन असिस्ट यू बेटर। सो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो भी आप इससे क्वेश्चन कर रहे हैं ये उसके आंसर देने के लिए तैयार है। सो हमने बिना विदाउट स्पेस वर्ड टाइप किया और देखते हैं कि ये क्या किस तरह से इस पे डिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहा है। सो जो बात हो रही है कि कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगा, या आप ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें ये हेल्प करेगा, या ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप जॉब लेटर या कवर लेटर फ्रीलांस वेबसाइट्स के लिए अगर इसका यूज कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग आप इस पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मेरा ये काम करके दो। असिस्टेंट का है कि आप मेरा ये काम करके दीजिए। सो जो असिस्टेंट से आप चाहते हैं, ये एक एआई रोबोटिक एक असिस्टेंट है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके आप इससे काम कर। देखिए अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है हमने, विदाउट स्पेस ये एंटर किया था। इंट्रोड्यूसिंग आवर लेटेस्ट कैमरा द XZ1, ये जो भी कैमरा है आप उसको रिप्लेस कर, दिस कैमरा इज परफेक्ट फॉर बोथ अमेच्योर एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर। देखिए ये पूरा जो है एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एक कैमरा का लिख दिया है जिसका यूज किया जा सकता है। ये एक एआई जनरेटेड एक डिस्क्रिप्शन है, पूरी तरह से ये एआई जनरेटेड है, इसमें ह्यूमन का इसमें कोई रोल नहीं है, आपने देख ही लिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं। सो देखिए इसको यूज करने का अब अपनी कैपेबिलिटीज है। अगर तो आप इसको वैसे ही प्रिंट करना चाह रहे हैं, खाली रिसर्च के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक यूनिक कंटेंट के रूप में अगर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट आंसर आ रहा है दैट्स ओके कि ये पूरी तरह से जो है ये जेन्युइन है और लग रहा है कि नहीं किसी पर्सन नहीं लिखा है, लेकिन जो इमोशंस है, जो द कैमरा आल्सो हैज अ वाइड रेंज ऑफ शूटिंग मॉडल इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड सीन मोड्स व्हिच अलाउज यू टू चूज द परफेक्ट सेटिंग फॉर योर शॉट एंड विद बिल्ट इन वाईफाई एंड ब्लूटूथ कैपेबिलिटी। ये जो लाइंस है ये बहुत अच्छे से लिखी गई है, लेकिन यही लाइंस, यही क्वेश्चन, यही अगर इसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति भी सर्च करता है तो उसको भी इस क्वेरी पे सेम ही रिजल्ट आएगा। और ये जो डाटा, ये एक फिक्स्ड डाटा है जिसके आधार पे ये आंसर जनरेट कर रहा है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को तोड़ मरोड़ कर आपको आंसर दे रहा है। दूसरा आप इसमें ये देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका कंटेंट है वो पूरा एआई जनरेटेड हो जाएगा, फिर उस कंटेंट को बनाने का, उस आर्टिकल को लिखने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो लोगों के इस्तेमाल में तो काम नहीं आएगा। ठीक है, ये ठीक है कि आप थोड़ा बहुत इसमें अगर यूज कर रहे हैं इसको तो ठीक है, चल पड़ेगा, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू राइट एन आर्टिकल या हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। सो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, इस डाटा से आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हूबहू इसको कॉपी पेस्ट करने की सोचे तो ये बहुत खराब हो सकता है। और इसमें यह है कि जो आपका जो डाटा है, जो आपका पोस्ट है या आपका वेबसाइट कॉपी है, वो रैंक नहीं करेगी, उसके लिए ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट ही चलेगा। और ये बहुत से सर्च इंजन इसको कह चुके हैं कि वो इसको ब्लॉक कर रहे हैं। जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट होगा वो ट्रेस करेंगे कि कहां पर एआई जनरेटेड कंटेंट है और नहीं है। सो दैट्स ओके, वो एक सीक्रेट है, वो उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। तो अब लेकिन लोग तो इसका यूज करेंगे, तो अब क्या है कि डुप्लीकेसी बढ़ेगी।
सेम टू सेम कंटेंट होगा 1000 जगह पे, तो वहां पे डिफरेंस करना मुश्किल रहेगा। लेकिन जो यूनिक कंटेंट लिखते हैं उनके लिए बेस्ट है ये टाइम है, क्योंकि उनका जो पोस्ट है या उनका जो साइट है वो ज्यादा रैंक करेगा बजाय उन लोगों के जो एआई जनरेटेड कंटेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम एक जैसा ही है। इट्स लाइक स्क्रैपिंग द वेब एंड देन फिल्टरिंग द इंफॉर्मेशन एंड देन प्रेजेंटिंग दैट टू द यूजर। सो ये हम और इसमें कोड सर्च करते हैं कि अगर जैसे ये कोडिंग में भी हेल्प करेगा, तो देखते हैं कि कितनी हेल्प कर। हमने इसको कहा कि राइट अ कोड। मान लीजिए किसी भी वेबसाइट से, अमेजन वेबसाइट से कोई हमारे को कैमरा, एक कंप्यूटर या कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हमने खाली उसका जो नाम है या प्राइसिंग है वो हमने ट्रैक करनी है, या हमने वो उसको हमने ऐड करना है कहीं अपने कोड में, ताकि हम उसका प्राइस या डाटा निकाल सके। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रहती है, तो एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये इसकी जो पावर है वो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना जल्दी आपको समझता है, और कितनी मैंने कितना खराब तरीके से यहाँ लिखा है उसके बावजूद भी ये इसको रिसर्च कर रहा है, इसको चेक कर रहा है, और जो भी रिस्पॉन्स है वो एकदम से सही से दे रहा है। अब हम इसको कॉपी करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये क्या काम करेगा कि नहीं। ठीक है, अभी इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि द स्क्रिप्ट फर्स्ट मेक्स अ गेट रिक्वेस्ट टू द अमेजन वेबसाइट यूजिंग द रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड पासिंग इन द यूआरएल। सो अभी देखिए, इसका यूज जो है इसी लाइन से समझ आ सकता है कि अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप और ज्यादा जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि आपको जो करना है या करवाना है वो आप इसमें टाइप करें और उस डाटा को स्टडी करें, बजाय आपको 10 वेबसाइट पढ़ने की। ये है कि यहां पर ये डाटा इंफॉर्मेशन एकदम से मिल जाएगा, लेकिन उसको यूज करने के लिए भी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। आइए इसको चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है और ये काम करेगा कि नहीं काम करेगा। तो हम इसको VS कोड एडिटर में पेस्ट कर देते हैं और हम इस URL को चेक करते हैं कि क्या यहां से ये कोड करके आ रहा है, कौन सा URL का क्या कंप्यूटर इसमें सर्च किया है। तो देखिए, ये जो डाटा है ये सिलेक्ट किया गया, ये URL इसने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कीवर्ड जो है उसको यूज किया और इस URL पे सर्च करके ये इंफॉर्मेशन सामने ला दी। और इसके थ्रू ये जो ब्यूटीफुल सूप है, ये लाइब्रेरी है पाइथन की, एक पैकेज है जिसको इस्तेमाल करके आप डाटा स्क्रैपिंग जैसा काम कर सकते हैं। और कोई भी डाटा अगर स्क्रैप करना है आपने फॉर रिसर्च और फॉर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सो ये इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। फिलहाल हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं है, लेकिन आपके दिखाने के लिए हम इसमें चेक करते हैं इसको। थोड़ा सा कोड आपको एडिट जरूर करना पड़ेगा। देखते हैं ये कितना तक, कहां तक पहुंचा है और कहां तक चेक ये हो रहा है। हम खाली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि इससे हेल्प कैसे हो जाएगी। ये देखिए, ये जो सारा जो HTML था बैकग्राउंड का, ये थोड़ा सा आपको ना एक एक टैग सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके ये डाटा स्क्रैप हो पाएगा। लेकिन एक मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं कि यहां पर ये देखिए, ये जो बैकग्राउंड है इसका, जो ये HTML जो टेक्स्ट निकल के आ रहा है, ये आपका इसी का ही ये बैक साइड अगर आप इंस्पेक्ट करें या व्यू पेज सोर्स करें, तो जो आप ये डाटा देख रहे हैं ये चीज सामने निकल के आ रही है। ठीक है, ये तो हमने खाली एक सैंपल के लिए यूज किया, लेकिन अगर आप फिर भी अगर हम इसको प्रॉपरली जब करेंगे तो इसको और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक खाली आपको मैं दिखाने के लिए इसको यूज कर रहा हूं कि देखिए ये कितना पावरफुल ये टूल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि AI जो है, जो ये चैट बॉट है, चैट GPT है, ये बहुत ही पावरफुल है। हालांकि स्पीड का हम इसमें देख सकते हैं कि भाई स्पीड थोड़ा सा जो आ रहा है वो स्लो है या रिस्पॉन्स हासिल करने में स्लो है, लेकिन ये है कि आप इसमें किसी भी तरह से आप चैट करेंगे और आपको इसमें ये रिस्पॉन्स देगा। ठीक है,
सो आप जो भी मैसेज करेंगे उसका आंसर देगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो और ज्यादा आपको इसके बारे में जानकारी मालूम होगी। लेकिन जो भी आंसर आ रहा है, देखिए इसमें अब इसमें विश्लेषण अगर हम करें ना, अगर इसका कंपैरिजन हम करें गूगल के साथ कि गूगल और इसमें क्या डिफरेंस है, ये चीजें तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको सिमिलर आंसर आएंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको गूगल के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें, सो आप चैट जीपीटी सर्च करें, यहां पे चैट एक्सटेंशन, ये आप यहाँ पे क्लिक करें। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, एक एक्सटेंशन इसका यूज करें जो आप ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी फॉर गूगल, ये आप इंस्टॉल करें। और फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे। अब मान लीजिए हमने कोई अगर ये भी आता है कि आप प्रेडिक्ट कर सकता है, गूगल भी एआई है, जो सर्च इंजन है ये भी एक एआई की तरह ही। तो देखिए यहां पर और यहां के आंसर्स में फर्क देखिए आप। यहां पर चैट जीपीटी जो है, जो आपको एकदम से आपके पास ऑप्शंस दे रहा है कि ये है, और गूगल जो है आपको लिंक्स दे रहा है। लेकिन इसके अलावा ये जो इनिशियल टेक्स्ट है उसको भी दिखा रहा है कि कहां पर कितना % आप सर्च करें। अगर तो आप इसकी क्वालिटी टेस्ट की बात करेंगे, जो कि जो गूगल भी अपने आप में एक असिस्टेंट ही है, आप गूगल को एज असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। और चैट जीपीटी तो है ही असिस्टेंस के लिए और चैट के लिए। सो यहां पर चैट जीपीटी का जो आंसर है ये आंसर है और ये एक ये आंसर है। आपके पास चाहे कोई भी एडवाइस हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप किसी से भी ले रहे हो, उस पर रिसर्च और उस पर डिसीजन लेना तो आपको खुद ही पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो। डिसीजन मेकिंग में आपकी चैट जीपीटी यहां पर आपको क्या कर रहा है कि आपको डिसीजन बना के दे रहा है कि ये कुछ एक फिक्स्ड ऑप्शन है, ठीक है, जहां पर आप मान लीजिए 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आप यहां देखें, सो यहां पर एक पर्टिकुलर क्वेरी है और आपका जो पूरा लोकेशन है उसको भी ट्रेस करके और पूरा चेक करके बताया गया है कि हाउ टू इन्वेस्ट 10,000 इन इंडिया फॉर हाई रिटर्न्स। ठीक है, ये कंटेंट इसमें रैंक कर रहा है। और यहां पर जो आपको देयर आर सेवरल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग, और ये यहां पर ऑप्शंस बताई जा रही है। यहां पर ऑप्शंस यहां बराबर ही है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां विद परसेंटेज भी दिखाया जा रहा है कि ये अब ये क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन जनरेटेड लिखा गया है और ये एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड जो है, ये जो फिलहाल है वो पिछले 1 साल पहले का डाटा के बेस पे ये रिजल्ट आ रहा है यहां पर, और ये इधर है। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेरीज को चेक कर रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सही में क्या रिप्लेस कर सकती है और क्या रिप्लेस नहीं कर सकती है। हाँ, इसमें ये कहा जा रहा है कि कस्टमर सपोर्ट या जो डेवलपर्स है या जो राइटर्स है उनको रिप्लेस कर देगी, या उस पे ये उनके लिए ये खराब है, या इसका जो काम है ये उतना नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोई भी अगर आप इसको एज अ टूल यूज करेंगे, मैंने कहा है इस आर्टिकल में भी लिखा है कि अगर आप इसको एज अ टूल यूज करेंगे तो ये बेटर है। लेकिन अगर आप इसमें खाली अगर आप इसको ये सोचेंगे कि यही फाइनल इंफॉर्मेशन है तो वो फिर गलत हो सकती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक सही रूप से इसको रिसर्च करें, चेक करें कि हाँ ये इसका जो कंटेंट है वो वाकई जेन्युइन है, आप यूज कर सकते हैं। और यूज करने का तो ये है कि आपको एडिट करना पड़ेगा, वो चेंजेस करने पड़ेंगे उसमें, वैसे नहीं वो हो पाएगा। हाँ, एज अ सपोर्ट के लिए आप ओपन एआई की लिए आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप अलग अलग तरह की आप चैट एप्लीकेशन या किसी भी तरह का आप टूल बना सकते हैं, जो इस एपीआई के थ्रू, अभी ये फ्री है, ओपन है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आइए इसका देखते हैं कि ये पॉपुलर कहाँ है और कितनी कब से ये पॉपुलर है। तो अगर हम चैट जीपीटी रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि फिलहाल ये इंडिया में कुछ इन एरियाज में बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है, और इससे रिलेटेड ये यहाँ पे स्टेट्स है जहां पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। और अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड चेक करें, सो वर्ल्ड वाइड इसका क्या रुझान है इसके इस्तेमाल का, तो ये देखिए वर्ल्ड वाइड जो है ये चला तो इसमें काम बहुत सालों से था, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ एक बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है जो गूगल के कंपटीशन में भी है, सो ये चाइना में मैक्सिमम अभी यूज की जा रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि चाइना में जो सर्च इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम है, 100 है। ठीक है, और ये फिलहाल कुछ काफी टाइम पहले से ही है, लास्ट 12 मंथ्स में अगर हम देखें तो ये नवंबर और दिसंबर के आसपास से ये ज्यादा रुझान जो इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
सो ये इसका, और ये अलग अलग इसके ऑप्शंस हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, जो इससे रिलेटेड जो चीजें सर्च की जा रही है और जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स है। जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है इसको भी लोग स्टडी कर रहे हैं, इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं। सो ये इस तरह का ये चैट जीपीटी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कैसे ये वायरल हो रही है और क्यों इतना इस पे कंटेंट बनाया जा रहा है। तो जब तक आपने खुद यूज ना की, आप दूसरे के डिसीजन पे आप गलत फहमी ना पाल लें और इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लें। अच्छा, अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड काम की, जो आपके काम की बात है कि इसका यूज क्या है, बिजनेस में क्या यूज है, और आप इसको एज अ फ्रीलांसर और एज अ बिजनेसमैन कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड आपके पास, आपको एज अ एग्जांपल मैं जैसे बता रहा हूं, तो यहां पे देखिए नीड चैट जीपीटी इनसाइडर। जो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की मैं अगर बात करूं तो 577 जॉब्स जो फिलहाल इस टाइम जो मैं रिसर्च चेक कर रहा हूं, तो इस टाइम ये इतना चैट जीपीटी जो रिलेटेड जो कीवर्ड है इन पोस्ट में ये डाला है। ठीक है, सो आप यहां देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की जॉब है, जैसे चैट जीपीटी एंड जस्पर इंटीग्रेशन ऑन वर्डप्रेस, 20 हेल्प पर सोशल मीडिया मैनेजर विद एक्सपर्टीज यूजिंग चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्योंकि वायरल है, तो चैट जीपीटी से रिलेटेड फ्रीलांसर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। सो जो मेरे फ्रीलांसर दोस्त है, जो भाई बंधु है, जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं पास्ट में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कोई लेटेस्ट या कोई नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करना चाहते हैं, या उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, या कोई लेटेस्ट वो इससे रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या कुछ सीखना चाहते हैं और एडवांस, तो चैट जीपीटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी वो ट्राई कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को भी वो जल्दी सीखे ताकि इससे रिलेटेड काम भी वो जल्दी से हासिल हो सके। सेकेंडली, जो बिजनेस ओनर है वो किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, तो उनका ये पहला यूज है कि अगर उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं है, फ्रीलांसर्स नहीं है, या उनको ज्यादा आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से क्या चीजें करें, तो वो चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा स्टडी करें और मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। अभी तो ये खाली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। देखिए यहाँ चैट जीपीटी एसईओ भी लिखा है, नीड समवन हु हैज एक्सेस टू मल्टीपल चैट जीपीटी अकाउंट्स टीम एंड एल्स क्रोम एक्सटेंशन दैट अलाउ फॉर द फास्टर डिलीवरी ऑफ द कंटेंट। तो इसका देखिए कंटेंट को, अगर जैसे मान लीजिए आप ब्लॉग चला रहे हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं और आप अपने जो आपके प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप ब्लॉग्स चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट चाहते हैं, या कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कैंपेन आप रन कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प उसमें ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी अपने लिए अपने आप कर रहे हैं और आपको एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करने का आपको बेसिक आइडिया है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप खुद भी यूज नहीं कर सकते तो आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं, जो आपके लोकल में फ्रीलांसर है, जो आपके लोकल फ्रीलांसर्स है उनको आप हायर कर सकते हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म पे आके भी हायर कर सकते हैं, और अन्य जो भी साधन है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी जो है फिलहाल अलग अलग चीजों के लिए यूज की जा रहा है। इससे आप जो भी करना चाहे, ये तो खाली एक चैट बोट का ही एग्जांपल है यहाँ पर, इससे रिलेटेड बहुत सारी एप्स बन चुकी है, और आप एज अ सैंपल आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें चैट जीपीटी से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल है और कौन कौन सी एप्स बनी है, और आप उनको अपनी एप्लीकेशन में या कोई नई वेबसाइट बना सकते हैं, कोई जो पुरानी एप्लीकेशन है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की, इसी तरह की जो हमने ये जो चेक किया, ये मेन सोर्स है, और ये इस एपीआई को यूज करके, इसकी जो एपीआई है उसको यूज करके ये सारे प्रोग्राम जो यहाँ पर बना दिए जा चुके हैं। इनको भी आप अपने अपने प्रोडक्ट में, जैसे चैट है तो आप इसको अपने एज अ प्रोडक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी साइट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स टू समरी है, एनालॉगी मेकर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सैंपल्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल्स के लिए कि इसका क्या क्या यूज किया जा रहा है। सो अगर हम देखें, अगर तो हम इन्हीं सारी चीजों को देखें, तो इससे रिलेटेड तो आज की चीज में बहुत सारे प्रोडक्ट है इंटरनेट पे जिसको जो पेड है, ऐसी सर्विसेज है जो पेड है, लेकिन अगर ये फ्री टूल आपको मिल जाता है जो फिलहाल फ्री है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। लेकिन ये है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी खुद कहा है कि ये जो है अभी फिलहाल रिसर्च के लिए, तो जो इसकी इंफॉर्मेशन ये मिसलीडिंग भी हो सकती है। एंड सेकेंडली, अगर हम ये देखें कि अगर इसका हमने एक्चुअल में यूज डिफरेंस अगर हमने देखना हो कि इसका बेनिफिट किस तरह से होता है, ऑटोमेट आप जैसे कस्टमर सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, क्विक इन रिस्पॉन्स एंड आंसर। ठीक है, आपने अगर चैट करना, डिसएडवांटेज इसके ये कि फेक और डुप्लीकेट कंटेंट बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जहां पर फेक और डुप्लीकेट कंटेंट की डिमांड रहेगी। एक्चुअल में वो
जो कंटेंट है वो जनरेट तो सेम टू सेम ही होएगा, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। सो जो कि इसका डिसएडवांटेज है कि डुप्लीकेट कंटेंट बढ़ सकता है। और सेकंड है कि जैसे एआई टूल्स रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स को जो अपने आप से जो इमेजिन करेगा किसी चीज के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, और जो अपने दिमाग से वो लिखेगा, जो उसने स्टडी किया है, वो एक बेटर चीज है बजाय इसके कि कोई टूल उसको वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे। होमवर्क, मान लीजिए आपको होमवर्क देते तो होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आपका माइंड यूज हो कि आपने क्या यूज किया। अगर आप किसी की हेल्प ले रहे उसको करने में भी, तो आपने फिर वो मतलब मैं नहीं समझता कि वो सही है। और व्हाट कैन बी प्रोडक्ट, अगर आपने जैसे एआई टूल है, आपको डर है कि आपकी वेबसाइट्स का डाटा स्क्रैप हो सकता है या इस तरह से आपको लग रहा है, सो आप इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। और जितने भी चैट बोर्ड है, जो आपका साइट का ट्रैफिक सोर्सेज है, उसको आप देखें, और अगर उसमें आपको लग रहा है कि कोई एआई से रिलेटेड कंटेंट है, तो उसको आप इन तरीकों से आप ब्लॉक कर सकते हैं। कोई भी अगर एआई अगर इस तरह से आपका डाटा स्क्रैप कर रहा है, या आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी कर सकती है, या चैट जीपीटी से रिलेटेड जो एप्स बनी हैं वो कर सकती है, सो आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो जब उसके पास इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहां से वो देगा। और डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि लोग उसको कितना पसंद करते हैं, लोग उसको कितना यूज करते हैं, और ये इसी तरह से ये चलता है। सो उम्मीद करता हूं आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी कुछ समझ आया होगा, और काफी कुछ अगर जो नई जानकारी या आपको कुछ पता लगा है तो आप जरूर बताएं कि आपका कोई सवाल है तो आप वो बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस तरह से नए वीडियोस चाहते हैं, उसमें क्या क्या आप इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, और किस लक्ष्य की तरफ आपका रुझान है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं इस चैनल के थ्रू। और जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं वो आप मुझे बताएं। धन्यवाद।